गन्नू बॉस, ये खड़ूस पापा वाला नाटक और कुछ दिन करना पड़ेगा। अरे तू क्यों गुस्सा हो रहा है? हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है सच में। लेकिन जब तक वो पढ़ाई को पूरी तरह अपना नहीं लेती और घर के कामों से हाथ नहीं धो लेती, तब तक हमें करना होगा, समझा? हम दो मर्दी तो है उसकी जिंदगी में, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सुन रहा है गन्नू? चल अब सो जाते हैं, तुझे भूख तो नहीं लगी? भाई साहब, अगर आज यहीं सोने का इरादा है तो ठंड लग जाएगी। ये लीजिए। धन्यवाद भाभी साहब। भाई साहब, बहुत अच्छा काम किया आपने। हमारे को बड़ा गर्व है आपके ऊपर। अक्सर मर्द औरत की पहचान और उसकी आवाज छीनने में ही अपनी मर्दानगी समझते हैं। पर हमारी घेवर बड़ी भागों वाली है, जो आपके जैसा बीन मिला उसे, जो अपनी बीननी को एक नई पहचान देना चाहता है। भाभी साहब, वादा करते हैं एक बार घेवर पूरी तरह पढ़ाई से छूट जाए, उसके बाद हम आपके लिए भी कोशिश करेंगे। आज शिक्षा अधिकारी जी से बात की थी हमने कि हमारे गांव में औरतों के लिए दोपहर की पाठशाला शुरू की जाए। शुरुआत हम अपने घर से कर चुके हैं भाभी साहब। शायद घेवर को देख के बाकी औरतों को भी हिम्मत मिले। कल राधे श्याम जी आ रहे हैं घर घेवर का इम्तिहान लेने। हमने पूरे भरोसे के साथ बुलाया है उन्हें, लेकिन घर आकर लगा कि घेवर अभी भी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। भाभी साहब, अगर घेवर कल इम्तिहान में पास नहीं हुई तो ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा। आप सुबह घेवर को एक बार बता दीजिएगा, फिर बाकी उसकी मर्जी। लेकिन याद रहे, अब ये सरकारी अनुदान उसकी परीक्षा पर ही निर्भर है। क्या आज ही इम्तिहान है और इंस्पेक्टर जी खुद इम्तिहान लेंगे? हाँ घेवर, कुंदन भाई साहब ने बहुत भरोसे के साथ बुलाया है उन्हें। थारे को पता है, तू इम्तिहान में पास हो जाएगी ना तो गांव की सभी औरतों के लिए स्कूल खुलेगा। पर हमारे को बहुत डर लग रहा है सुगना जीजा। मुझे अभी कुछ ही दिन हुए हैं पढ़ते हुए, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे उठाऊंगी? थारी आंखें देखकर साफ पता चल रहा है, रात भर सोई ना है ना तू, पढ़ाई कर रही थी। तो फिर डर कैसा? मेहनत की है तो माताजी महाराज साथ भी देंगे। आज अभी इसी वक्त हम प्रण लेते हैं, जब तक तुम कुछ बन नहीं जाती तब तक हम कुंदन ठाकुर तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं भरेंगे। मैं ये कर सकती हूँ। अपने कुंवर साहब का मान रखने के लिए, उनका भरोसा रखने के लिए मुझे ये करना ही होगा। मैं जल्दी से सारा काम निपटा के एक बार दोबारा पढ़ने बैठ जाऊंगी। ठीक है। तुमने मांग में सिंदूर क्यों नहीं लगाया? वो माँ साहब, कुंवर साहब ने मना किया है। जब तक मैं पढ़ नहीं लेती तब तक वो हमारी मांग नहीं भरेंगे। मना किया है तो खुद लगा सकती थी, सुहाग की निशानी है। घर की बीन नहीं होकर तुम कैसे त्याग सकती हो? माँ साहब, मैंने बाकी सारी निशानी पहनी है, पर अगर सिंदूर लगा लेती तो वो कुंवर साहब की बात का अपमान हो जाता। वो हमारे सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए मैं भी उनका मान रखना चाहती हूँ। पता नहीं क्या हो गया इस घर को, मैं तो जैसे बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। ना तो अब ठाकुर साहब साथ हैं और ना वो मेरी राजेश। ये माँ साहब किसकी बात कर रही थी जो बोलते बोलते रुक गई?
रमेश काका, इंस्पेक्टर साहब ने यही कहा था ना मिलने को। जी हाँ, आते ही होंगे। बस आज घेवर परीक्षा में सफल हो जाए, फिर जिले की बेटियों और बींदरियों को एक नई उम्मीद मिल जाएगी। वो भी सपने देखेंगी कुछ ना कुछ बनने के। कोई डॉक्टर बनेगी तो कोई पायलट। बुरा ना मानो सरपंच जी, पर आप जो सोच रहे हैं वो इस जिले में आसान ना होगा। इस बदलाव को लाने के लिए और भी बहुत कुछ बदलना होगा। आज से थारा नाटक बंद। कहीं घर से तू बाहर नहीं निकलेगी, समझी ना? चल घर चल। पापा मुझे और पढ़ना है, मैं पढ़ भी लूंगी और घर का सारा काम भी कर लूंगी। सरजू जी, क्यों डांट रहे हैं इस तरह अपनी बच्ची को? सरपंच जी, 7वीं तक पढ़ा दिया है मैंने इसे, फिर भी आगे पढ़ने की जिद कर रही है। आखिर आप ही बताइए, अब घर का काम काज कब सीखेगी? उसे पढ़ने दीजिए सरजू जी। कल जब अपने पैरों पर खड़ी होगी तो आप ही का नाम रोशन होगा। हाँ बाबा साहब। सरपंच जी, आप अपने घर की आग हमारे घर में मत लगाइए। आखिर 3 साल बाद इसे किसी की बीवी नहीं बनना है। फिर घर कैसे संभालेगी? क्या किताबों से चूल्हा जलाएगी? हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं सरजू जी, हम बींदनी और बेटियों के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखना, घेवर के लिए हमारा सपना एक दिन बेटियों के लिए प्रेरणा बनेगी। हमारा विश्वास कीजिए, एक पढ़ी लिखी बेटी किसी बेटे से कम नहीं होती है। एक बेटी भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करने का सामर्थ्य रखती है। जबरदस्ती मत कीजिए सरपंच साहब। आप ऐसे अपना दोस्त नहीं जमा सकते हम सब पर। एक बाप अच्छे से जानता है कि उसके बच्चे के लिए क्या सही है। इंस्पेक्टर को दिखाना चाहते हैं ना कि औरतें पढ़ना चाहती है, तो ठीक है। आज हम भी देखते हैं कि आपके घर में ग्रांट मिलती है या सिर्फ तमाशा होता है। जो भाइयों, हम आशा करते हैं कि तुम तैयार हो घेवर। जल्दी से गन्नू को खाना खिला दूं, उसके बाद अपनी पढ़ाई भी कर लूंगी। गन्नू, गन्नू कहाँ गया? यहाँ भी नहीं है। अच्छा, शायद मासा के पास होगा। ये किसका फोन बज रहा है? हमारा तो नहीं है।